नमस्कार। आप देख रहे हैं N20 लाइव। तो लगातार नगर परिषद, नगर पंचायत और विधान परिषद चुनाव का हर अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो आज से कुछ दिन पहले हमने महाराजगंज नगर पंचायत का ग्राउंड रिपोर्ट चलाया था और 4-5 वार्डों का जो बदहाली था उसको भी दिखाने का हमने काम किया था। और फिर से जब यहाँ से कॉल गया तो मैंने महाराजगंज नगर पंचायत में पहुँचा तो मैंने देखा कि यहाँ के जो रेलवे के ठेकेदार हैं वर्तमान में, कामाख्या नारायण सिंह, और इनकी जो धर्मपत्नी है इंदू देवी ना, इंदू देवी, वो इस बार के सभापति के चुनाव के लिए दावेदारी कर रही हैं। तो मैंने सोचा इनसे बात करें, मुद्दा क्या रहेगा और जो बदहाली है अभी महाराजगंज नगर की, और यहाँ जो हर एक वार्ड में जो नाला की व्यवस्था जर्जर है उसको लेकर ये क्या सोच रखते हैं। तो ये सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। मेरी तरफ से भी आपके चैनल का स्वागत है। तो नेताजी, आखिर में चुनाव लड़ने का सोच कहाँ से है? क्योंकि आप एक सामाजिक आदमी हैं, ठेकेदार हैं, सरकारी ठेकेदार भी हैं आप रेलवे का, और उसके बावजूद आपकी पत्नी चुनाव लड़ी, वो भी सभापति पद का। क्यों आखिर में? मेरी पत्नी 10 साल वार्ड पार्षद रही है यहाँ की, और जो भी काम दिखाई दे रहा है नगर पंचायत के अंदर, चाहे मेरे वार्ड के अंदर, ये सब हम लोगों की है। इधर 5 साल जो बीते, 5 साल जो बीता जिसमें हम लोग नहीं थे, इसमें एक पैसा का कोई काम नहीं हुआ है। नल जल का काम हुआ, कहीं भी पानी नहीं गिरा है। यहाँ शहर का सबसे मुख्य मुद्दा है कि जल की निकासी। जल की निकासी नहीं होने के चलते नर्क बना हुआ है महाराजगंज। दूसरा बात यह है कि महाराजगंज में सरकार द्वारा जो व्यवस्था हुआ कि डायरेक्ट चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ। ना तो पहले खरीद फरोख्त वाले लोग आते थे, कोई टीवी देखकर, कोई फ्रिज देकर, कोई मुर्गा दारू पिलाकर वोट ले लेता था, लेकिन अब वो सब नहीं चलेगी। अब जनता डायरेक्ट चुनेगी और उन लोगों का बढ़िया बिस्तर बन गया है। नेताजी, हम लोग कुछ दिन पहले यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट चलाए थे महाराजगंज शहर का, तो जल निकासी जैसा कि आप बात करो, समस्या तो है ही, साथ में यहाँ का जो नाला है ना, नाला की स्थिति बहुत जर्जर है सारे वार्डों की। और देखा जाए तो 4 नंबर वार्ड हो या 6 नंबर वार्ड हो या 9 नंबर वार्ड हो, सब नाले की स्थिति से जर्जर यहाँ पे मतलब भरा पड़ा है। नाला में पानी नहीं, पानी जाम हो गया है, नाले में पानी का बहाव नहीं हो पा रहा है, और रोड का भी स्थिति वही है। तो क्या माना जाए, अगर आपको यहाँ से जनता सभापति चुनाव जिताती है आपकी पत्नी को, ये जो भी समस्याएं अभी जकड़ी हुई है महाराजगंज शहर, वो दूर होगी? एकदम दूर होगी। अब 4 नंबर वार्ड की बात कर रहे हैं तो 4 नंबर वार्ड में 10 बरिस वहीं के अध्यक्ष रहे हैं, 5 बरिस वहीं के उपाध्यक्ष रहे हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचे हैं, नगर पंचायत के बारे में नहीं सोच पाए हैं। हम लोग पूरे नगर पंचायत की बात सोचते हैं, सोचेंगे भविष्य में, और जो भी समस्या हो उसको समाधान करेंगे। तो आप एक एजुकेटेड आदमी हैं और सामाजिक भी आदमी हैं, तो रोड में क्या रहेगा महाराजगंज शहर के लिए? किस बेस पे चुनाव आप लड़िएगा? हम पहले यहाँ की जल निकासी की व्यवस्था करेंगे। ऐसे जल निकासी का व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। दूसरे बात, कुछ कर्मचारी हम यहाँ के हैं जो छटनी ग्रस्त हैं, जो खाने पीने मर रहे हैं, उनका पेमेंट नहीं हो रहा है, और साजिश के तहत पेमेंट नहीं नगर पंचायत कर रही है, और एक भी कर्मचारी नहीं है। उसके बाद जो भी छटा था उसको छट दिया गया। नगर पंचायत राम भरोसे चल रहा है। एक चीज़ और है कि जो आपके वर्तमान में सभापति हैं, जिस वार्ड में उनका घर पड़ता है, उस उनके घर तक जाने के लिए भी रास्ते सही नहीं है, और वहाँ पे भी बरसात के दिन में पूरे पानी लग जाते हैं, घुटने पर पानी लग जाता है, लोगों का कहना भी है। तो क्या लग रहा है उसका असर पड़ेगा इस चुनाव पे? एकदम पड़ेगा। और वो आज तक एक पैसा के 5 साल में कोई काम ही नहीं हुआ। उसमें एक देखते होंगे PCC हुआ है, तो मेरे साथ एक शिवजी यादव थे, मेरे वार्ड पार्षद, मेरी पत्नी भी इसके पहले भी चेयरमैन के चुनाव लड़ी थी, 1 वोट से हार गई। तो वो शिवजी यादव में हम लोग के साथ में थे, तो वो हम ही के द्वारा वो जो उस वार्ड में दिखाई दे रहा है वो हमारा ही बनाया हुआ है PCC। उसके बाद उसमें कोई काम नहीं हुआ। देखा जा रहा है कि इस चुनाव में डायरेक्ट जनता को वोट करना है, खरीद बिक्री का जो सिस्टम था वो बंद हो चुका है। तो क्या लग रहा है, जिस तरह पंचायती राज चुनाव में जनता ईमानदारी पूर्वक अपना नेता चुनी थी, जो जितना रुपया खर्च किया था चुनाव वो हार गया था, तो क्या लग रहा है वैसे भी यहाँ से भी जनता ईमानदार प्रत्याशी को भीड़ से निकाल पाएगी? एकदम निकाल पाएगी। यहाँ जनता बहुत चालाक है, सब समझ रही है। बहुत लोग अभी भी प्रलोभन दे रहे हैं, कोई दारू बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है,
कोई टीवी बांट रहा है, कोई फ्रिज बांट रहा है, लेकिन जनता एक प्रलोभन में नहीं पड़ने वाली है। महाराज की जनता बहुत सजग है और समय पर ढंग से चुनाव होगा, अच्छे आदमी को जनता चुनेगी। नेताजी, आपको भी पता है कि बिहार और यूपी की जो राजनीति होती है विकास के मुद्दा से शुरू होती है, लेकिन जो इसका खत्मा होता है वो जाति और मजहब पे जाके होता है। तो क्या लग रहा है उसका असर पड़ेगा कि या जिस तरह पंचायती राज चुनाव में इसका आधार कोई नहीं था वैसे यहाँ भी दिखाई देगा? ना, उसका असर तो महाराज पर नहीं पड़ेगा। महाराज के बहुत लोग बुद्धिजीवी हैं और सोच समझ कर यहाँ मतदान करते हैं। हमको आशा है कि यहाँ उस तरह के लोगों को जनता नहीं चुनेगी। तो हमारे चैनल के माध्यम से जो भी महाराजगंज की जनता आपको देख रही है उस जनता से आप क्या अपील कीजिए, क्योंकि आप एक सामाजिक आदमी हमेशा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लेते हैं, तो क्या अपील कीजिएगा वोटरों से आप? मैं कहूँ कि यहाँ की जनता मेरी पत्नी को चुनाव जिताए। हम लोग के बारे में यहाँ की पूरे नगर पंचायत को, उनके महाराजगंज ब्लॉक, दरौदा ब्लॉक, हर जगह की जनता हमको पहचानती है, जानती है हम कैसे आदमी हैं। हम लोग काम करने वाले आदमी हैं, काम में विश्वास करते हैं, काम करेंगे हम लोग। तो जैसा कि ये अभी हमारे साथ मौजूद है कामाख्या नारायण सिंह, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है और राजनीति अनुभव भी इनके पास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पूर्व में 10 साल तक इनकी पत्नी वार्ड पार्षद रह चुकी है और एक बार ये लोग सभापति के भी चुनाव लड़े थे, लेकिन एक वोट से चुनाव हार गए थे। हालांकि इस बार जब इस चुनाव को डायरेक्ट जनता से जोड़ दिया गया है तो उस दौरान इनकी जो पत्नी है इंदू देवी वो सभापति पद की दावेदारी कर रही हैं और इनका साफ का नाम है कि जो भी समस्याएं हैं महाराजगंज नगर की, जिसमें बात करें तो जल निकासी को लेकर, नाला को लेकर, रोड को लेकर, सफाई को लेकर, अच्छा स्वास्थ्य को लेकर, अच्छा शिक्षा को लेकर, इन तमाम समस्याओं पे कार्य किया जाएगा और 5 साल के अंदर इन समस्याओं का समाधान करके यहाँ के जनता को दिखलाया जाएगा और ये भी माना जाएगा कि कार्य कैसे होता है जनता खुद देखेगी और उसके बाद दोबारा वोट मांगने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगा। हालांकि एक सामाजिक आदमी हमेशा सामाजिक कार्यों में आगे रहने का काम भी करते हैं और कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा इनको चुनाव में इस बार दिखाई भी दे रहा है। तो खैर, आप ये वीडियो देख रहे थे N20 लाइव पर, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि महाराजगंज के हर जनता तक